हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स क्रैक जुडिशरी। दिस इज मी वासुदेव मोंगा। एंड जैसे कि आप थंबनेल पर देख सकते हैं कि डिप्रेशन में किया मर्डर, जानिए क्या होगा। तो जो पर्टिकुलर केस लॉ है ना, ये केस लॉ बेसिकली आर्मी में हुआ कि आर्मीज में एक ऑफेंस किया गया और दूसरे बंदे ने यहां पर प्ली फाइल की कि मैंने जब ये ऑफेंस किया एट दैट प्रेजेंट ऑफ टाइम आई वाज अ मैन हु वाज गोइंग थ्रू अ डिप्रेशन, कि मैं डिप्रेशन से फॉल कर रहा था, तो मुझे यहां पर सजा नहीं होनी चाहिए। राइट। तो बेसिकली ये जो पूरा का पूरा लेक्चर रहेगा, क्योंकि आजकल हम लोग देख सकते हैं कि डिप्रेशन के बहुत सारे केसेस हमें देखने को मिलते हैं कि मेंटल वेलनेस के लिए, कि मेंटल यहां पे डिप्रेशन बहुत लोगों को हो रहा है और एंजाइटी डिप्रेशन की प्रॉब्लम के कारण ऑफेंसेस भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो इन केसेस में एक्यूज्ड अगर कोई ऑफेंस करता है, अगर कोई बंदा बीइंग इन डिप्रेशन यहां पे कोई भी ऑफेंस करता है, तो क्या उस केस में उसको सजा होगी या नहीं होगी, विच बिकम्स अ वेरी वेरी क्यूरियस क्वेश्चन। और जुडिशरी एक्सपीरियंस के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए बन जाता है क्योंकि डायरेक्टली इसका जो लेना देना है ना, वो सेक्शन नंबर 84 ऑफ द इंडियन पिनल कोड के साथ है, वो जो कि बात करता है जनरल एक्सेप्शंस की। और जनरल एक्सेप्शंस में एक्ट ऑफ द पर्सन ऑफ द अनसाउंड माइंड, कि अगर एक बंदा अनसाउंड माइंड का है, अगर वो बीइंग ए पर्सन ऑफ द अनसाउंड माइंड कोई भी एक्ट करता है, तो हमें बताया जाता है कि भाई साहब आपके ऊपर लायबिलिटी नहीं आएगी। अगर आप अनसाउंड माइंड के हो और बीइंग ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड अगर आपने कोई ऑफेंस किया, तो आपको लायबल नहीं किया जाएगा, आपको एक्विट कर दिया जाएगा, बिकॉज दिस पर्टिकुलर ऑफेंस फॉल्स अंडर द जनरल एक्सेप्शंस। राइट। तो सी इस केस में भी हम लोग ये पूरा का पूरा कंसेप्ट देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड इवनिंग एवरीवन। सत्या, राधा, शालू, आरोही, गौरव, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग। यस, तो सी बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया, यस 84 में मैग्नॉटन केस के साथ ये पूरा का पूरा डील करेगा। इस पूरे के पूरे केस लॉ में ना हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स ऑफ द केस, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स ऑफ द केस एंड देन वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस केस, अप्लाई द फैक्ट्स ऑफ दिस केस अपॉन अदर सिचुएशंस एज वेल। दूसरी सिचुएशंस के ऊपर भी इसको अप्लाई किए करेंगे एंड देन वी विल अंडरस्टैंड कि क्या यहां पर डिप्रेशन का ग्राउंड बनना चाहिए कि नहीं चाहिए अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के लिए। देन वी हैव टू इंटरप्रेट सेक्शन नंबर 84 ऑफ द आईपीसी। इसको हम प्रॉपरली इंटरप्रेट करेंगे और इसकी कुछ इलस्ट्रेशंस को भी साथ साथ में समझेंगे, इसकी कुछ इलस्ट्रेशंस को भी साथ ही में समझ लेंगे एंड देन वी विल प्रोसीड टू द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, लेट मी टेल यू पीपल कि 2017 में ना 2017 में पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया था, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। और इस पर्टिकुलर एक्ट के अकॉर्डिंग डिप्रेशन को एक मेंटल इलनेस ऑलरेडी घोषित किया हुआ है। राइट। डिप्रेशन को मेंटल इलनेस ऑलरेडी यहां पर घोषित किया हुआ है और हमें यह देखना है कि सेक्शन नंबर 84 ऑफ द आईपीसी में क्या डिप्रेशन फॉल करेगा कि नहीं करेगा। राइट। यू सी इन दिस पर्टिकुलर केस, इस केस के जो फैक्ट्स है बहुत सिंपल से फैक्ट्स है, बहुत सिंपल से फैक्ट्स है, बट हम लोग इसकी एप्लीकेशन अलग अलग तरीके से करेंगे। सी इस केस में क्या होता है, द नेम ऑफ द केस इज परवीन कुमार पाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। परवीन कुमार पाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जहां पर एक आर्मी ऑफिसर अपने सीनियर आर्मी ऑफिसर के पत्थर उठा उठा के मारता है। बस ना मर्डर हुआ है, ना कुछ हुआ है, ना ग्रीवियस हर्ट हुआ है, बट आर्मी में ये चीज की गई तो आर्मी में भी ऑल लो कि इस तरह के ऑफेंसेस को काफी ग्रीवियस माना जाता है एंड यहां पे आर्मी ऑफिसर के ऊपर लायबल भी उसको माना गया कि भाई साहब आपने अपने सीनियर के ऊपर हाथ कैसे उठाया, वो भी पत्थर कैसे मारे। राइट। तो इन दिस पर्टिकुलर केस क्या होता है, द फैक्ट्स ऑफ द केस इन हैंड वर दैट द आर्मी पर्सोनल थ्रू स्टोन्स एट हिज सीनियर एंड क्लेम्ड डिफेंस। अपने सीनियर के ऊपर यहां पे पत्थर मारता है, उसके बाद डिफेंस यहां पे क्लेम करता है अंडर इंसेनिटी व्हाइल आर्ग्यूइंग दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, इंसेनिटी का लॉ हमें कहां पर बताया गया हुआ है, ये इंसेनिटी का लॉ हमें कहां पर बताया गया हुआ है, टेल मी। आरती, आरोही, शालू, HSK, ऑल ऑफ यू, सत्या, गौरव, क्रिश चौहान, ये इंसेनिटी का लॉ हमें कहां पर बताया गया। बेसिकली जो ये इंसेनिटी वर्ड है ये कहीं पे डिफाइन भी है,
इंसैनिटी वर्ड कहीं पे डिफाइन भी है, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, एक तो होती है इंसैनिटी, एक तो होती है इंसैनिटी यानी कि पागलपन, और दूसरा वर्ड है अनसाउंडनेस, सेक्शन 84 ऑफ द इंडियन पिनल कोड इंसैनिटी की बात करता है या अनसाउंडनेस की बात करता है? टेल मी। सेक्शन 84 ऑफ द इंडियन पिनल कोड इंसैनिटी की बात करता है या फिर अनसाउंडनेस की बात करता है? इट टॉक्स अबाउट अनसाउंडनेस ऑफ द माइंड। अभी हम सेक्शन को देखेंगे प्रॉपर। इट टॉक्स अबाउट अनसाउंडनेस ऑफ द माइंड, और उसी चीज को यहां पर साइनोनियम की तरह यूज करके ना, यही हमें समझना है, साइनोनियम की तरह यूज करके इंसैनिटी का यहां पर ग्राउंड प्ले किया गया कि भाई साहब मुझे 84 में यहां पे जनरल एक्सेप्शंस में रिलीफ मिलना चाहिए, एक्सेप्शन मेरे ऊपर अप्लाई करनी चाहिए, बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से पूछता हूं, एज वी ऑल नो, बीइंग द लॉयर्स एंड बीइंग द स्टूडेंट्स ऑफ द जुडिशरी, डिप्रेशन, एंजाइटी, जो ये पिछले कुछ सालों से फ्रॉम लास्ट 1 डिकेड वी कैन से, जो इस तरह की प्रॉब्लम्स है, ये पीक पर है, और इसका मेन रीजन सोशल मीडिया, हमें ये भी पता है, राइट, कि सोशल मीडिया, लोनलीनेस, कि जो ये सोशल मीडिया हम लोगों को लगता है कि लोगों को अपने आसपास लेके आ रहा है, एक्चुअली में ऐसा नहीं हो रहा, एक्चुअली में सोशल मीडिया के साथ लोग दूर दूर ही जा रहे हैं। इसके कारण जो ये डिप्रेशन फैल रहा है, अगर डिप्रेशन में कोई बंदा ऑफेंस करेगा, मॉरली मैं आपसे पूछता हूं, क्या उसको सेक्शन 84 आईपीसी का बेनिफिट मिलना चाहिए? क्या उसको सेक्शन 84 आईपीसी का बेनिफिट मिलना चाहिए? व्हाट डू पीपल थिंक? कि एक बंदा डिप्रेशन में था, अब ये आर्मी ऑफिसर वाला केस आप लोग छोड़ दो, आर्मी ऑफिसर का केस आप लोग छोड़ दो, मान लो अ वाइफ इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, एक वाइफ है जो कि डिप्रेशन से सफर कर रही है, राइट, उसकी मेडिसिन चल रही है, उनकी मेडिसिन चल रही है, हस्बैंड इज वेरी वेरी सपोर्टिव, हस्बैंड हर दूसरे दिन इनको हॉस्पिटल में लेकर जाता है, इनका इलाज चल रहा है, बच्चे यहां पर बहुत सपोर्टिव है, बच्चे भी बहुत सपोर्टिव है, बट वन अनफॉर्चुनेट डे क्या होता है, एक दिन रात को क्या होता है, ये लेडी रात को उठती है, एग्जाम्पल सुन लो, क्योंकि मैं इसी एग्जाम्पल के साथ साथ आपको घुमाऊंगा, सेक्शन 84 आपका दोबारा कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेक्शन 84 बता रहा हूं। अब यहां पे वन अनफॉर्चुनेट डे, वन डे दिस लेडी, ये रात को 2 बजे उठती है और ये अपनी किचन में जाती है, और किचन में जाते टाइम ये देखती है कि इसका जो बेटा है ना, वो टीवी देख रहा है, इसका बेटा वो टीवी देख रहा है, वो अभी तक सोया नहीं हुआ। ये किचन से एक नाइफ उठाती है, नाइफ उठा के अपने बच्चे के पास जाती है और बच्चे को मार देती है। she killed her child, right? अपने बच्चे को मार के इसी चाकू को लेकर she come back to her bedroom, वो अपने बेडरूम में जाती है और जाके सो जाती है, और ये जो चाकू होता है अपने पिल्लो के नीचे छुपा लेती है। फैक्ट समझ लिए, राइट? ये जो चाकू होता है जाकर सो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे को मारा ही अपने। शी इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, हमें पता है कि शी इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, मेडिकली भी वो अनसाउंड है, डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दिया हुआ है कि भाई अनसाउंड माइंड की है। बेडरूम में जाकर सो जाती है और जाके नाइफ को अपने पिल्लो के नीचे छुपा लेती है, राइट? एग्जाम्पल नंबर वन, अभी मैं इसको समझाऊंगा आपको, वेयर नाइफ के साथ अपने मदर ने बेटे को मार दिया। टेल मी व्हाट डू यू पीपल थिंक, इस केस में वाइफ को लायबल करना चाहिए या इसको एग्जेम्पशन में छोड़ देना चाहिए? दैट शी इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, टेल मी, लायबल करना चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी मैं बताऊंगा। नो सर, डिप्रेशन में इफ मर्डर कर दिया और बोलो सेक्शन 84 में एक्सेप्शन कर दो, ऐसा नहीं कर सकती। 84 में अनसाउंड माइंड एंड इधर डिप्रेशन बोथ आर डिफरेंट। तो यू मीन टू से आरोही दैट डिप्रेशन एंड अनसाउंडनेस माइंड आर डिफरेंट थिंग। इसको प्रूफ कैसे करोगे? दैट डिप्रेशन एंड अनसाउंडनेस इज अ डिफरेंट, हाउ विल यू प्रूव इट? वही हम लोग इस केस में समझेंगे, वही हम लोग इस केस में करेंगे। लायबल करना चाहिए, लायबिलिटी होगी, तो ऑल ऑफ यू आर सेइंग कि लायबिलिटी होगी। चलो, लायबिलिटी क्यों होगी इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। मैंने इस केस में आपको क्या बताया? that she is suffering from depression, she is suffering from
डिप्रेशन डॉक्टर का सर्टिफिकेट है, डॉक्टर का सर्टिफिकेट है दैट शी इज ऑफ अनसाउंड माइंड, कि वो अनसाउंड माइंड की है, डॉक्टर का सर्टिफिकेट है। उसके बाद हमने फैक्ट्स को देखा कि इसने अपने बच्चे को मार दिया रात को क्योंकि वो टीवी देख रहा था और चाकू अपने जाके पिल्लों के नीचे रख लिया। और आप लोगों ने बोला कि लायबल होगा। आगे बढ़ते हैं, लायबल होगा कि नहीं होगा बाद में देखते हैं। यू सी, कमिंग टू द प्रेजेंट केस, इस केस में द डिफेंस प्लीडेड दैट द डिप्रेशन शुड बी इंक्लूडेड अंडर इंसेनिटी एज द एक्यूज्ड लैक्ड गिल्टी माइंड। एक्यूज की गिल्टी माइंड नहीं थी। यहां पर प्लीडिंग देखो क्या है, प्लीडिंग ये है कि डिप्रेशन को ना इंसेनिटी यानी कि अनसाउंडनेस का ग्राउंड मांग के हमें यहां पर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहां पर गिल्टी माइंड नहीं है। वेनेवर वी कमिट एन एक्ट, हमें दो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं। टू कमिट एन ऑफेंस वी नीड मेंसरिया, वी नीड मेंसरिया यानी कि गिल्टी माइंड, वी नीड मेंसरिया यानी कि गिल्टी माइंड, वन थिंग। सेकेंडली व्हाट डू वी नीड इज एन एक्टस रियस, सेकेंडली व्हाट डू वी नीड इज एक्टस रियस। एक्टस रियस क्या इस केस में, मर्डर करना, दैट यू हैव कॉज्ड द डेथ ऑफ अ पर्सन बाय एनी मींस, आपने मर्डर इस केस में किया। एक्टस रियस हमें देखने को मिल रहा है, क्या इस केस में मेंसरिया है, क्या इस केस में मेंसरिया है, सिंपल सी बात है, क्या इस केस में मेंसरिया है? द आंसर इज नो। मेंसरिया है या नहीं है, है या नहीं है? नाउ दिस बिकम्स अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, दिस बिकम्स अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन यू क्यों बन जाएगा? बिकॉज वी नो द मीनिंग ऑफ द टर्म अनसाउंडनेस, वी नो द मीनिंग ऑफ द टर्म अनसाउंडनेस, और अनसाउंडनेस की टर्म हमें क्या बताती है? अनसाउंडनेस जो टर्म है हमें क्या बताती है? एज पर द इंडियन, अच्छा मुझे ये बताओ कि कहीं पे भी आईपीसी में, सीआरपीसी में, वट एवर द लॉ, कहीं पे भी अनसाउंडनेस को डिफाइन किया गया? कहीं पे भी अनसाउंडनेस को डिफाइन किया गया? द आंसर इज नो, इट इज बीन डिफाइन नोवेयर, कहीं पे भी इसको डिफाइन नहीं किया गया। बट अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड, क्या इस चीज को डिफाइन किया गया कि बंदा एक साउंड माइंड का है? क्या इस चीज को डिफाइन किया गया? इट इज बीन डिफाइंड अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इस चीज को डिफाइन किया गया, राइट? और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमें क्या बताया गया है? अ पर्सन इज ऑफ अ साउंड माइंड इफ ही इज एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन रेशनली, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन रेशनली एंड अंडरस्टैंड व्हाट टू रिप्लाई, यानी कि आंसर जो उसने करना है वो उसका रैशनली कर पाए। कि अनसाउंडनेस के इंटरवल्स भी हो सकते हैं, हमें ये चीज बताया गया ना कि जरूरी नहीं है कि अगर एक बंदा अनसाउंड है तो वो 24 आवर्स 365 डेज अनसाउंड ही रहेगा। अनसाउंडनेस के इंटरवल्स भी हमें देखने को मिलते हैं। और हमें क्या बताया गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि अगर कोई बंदा कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है एट द टाइम व्हेन दैट पर्सन इज ऑफ अनसाउंड माइंड, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है एज पर सेक्शन नंबर टेल मी 15 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, राइट? नाउ 15 ना, प्री कंसेंट, कोवर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस कहां पे बताया गया? अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन है, अनसाउंडनेस इज गिवन अंडर सेक्शन नंबर, टेल मी विच सेक्शन? 14 और 15 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, बताना एक बारी जरा, बताना एक बारी, जल्दी बताओ जरा। सेम तरीके से व्हेन वी रीड सेक्शन नंबर 84 ऑफ द आईपीसी, इंडियन पिनल कोड का जब हम सेक्शन नंबर 84 को रीड करते हैं, जब सेक्शन नंबर 84 को रीड करते हैं, ये हमें क्या बताता है? देखो, सेक्शन नंबर 84 ऑफ द आईपीसी, सी सेक्शन नंबर 84 ऑफ द आईपीसी, नथिंग इज एन ऑफेंस, 11 में है ना, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, मतलब 24 आवर्स नहीं, who at the time of doing it by reason of the unsoundness of mind, by reason of the unsound of mind
is incapable of knowing the nature of the act or that he is doing what is either wrong or contrary to law. तो मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों से जो ये पूछ रहा हूं, एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, यानी कि जब भी हमें अनसाउंडनेस को प्रूफ करना है तो हमें प्रूफ क्या करना है कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया या जब आपने यहां पर ऑफेंस किया, आप उस समय एट द टाइम ऑफ डूइंग इट यू वर अनसाउंडनेस, यू वर अनसाउंड. इस चीज को प्रूफ करना है कि नहीं करना, कि जिस मौके पे यहां पर वाइफ ने अपने बच्चे का मर्डर किया या फिर इस आर्मी ऑफिसर ने अपने सीनियर के पत्थर मारा, उस समय बंदा अनसाउंड था, हमें प्रूफ करना पड़ेगा. क्या इस चीज को प्रूफ किया जा सकता है? प्रैक्टिकली बताओ मैं, कैन बी प्रूव दैट द पर्सन इज ऑफ अनसाउंड एट दैट वेरी मोमेंट? द आंसर इज नो, वी कैन नॉट प्रूव दैट, क्योंकि दिस इज आवर सब्जेक्टिव माइंड, दिस इज आवर सब्जेक्टिव माइंड. अगर हम बोले कि भाई हम इसको प्रूफ कर सकते हैं तो नॉर्मल सी बात है, कोई भी बंदा क्या करेगा, एक सर्टिफिकेट बनवाएगा अपने डिप्रेशन का या अपने अनसाउंडनेस का कि भाई मैं मेडिकली अनसाउंड हूं, एंड देन आफ्टर दैट वो बंदा क्या करेगा, जाके कोई भी क्राइम कर देगा और उस तरह से एक्ट करेगा कि मैं पागल हूं, कि भाई मुझे तो पता ही नहीं मैंने कर क्या दिया. तो क्या उसके ऊपर लायबिलिटी नहीं आएगी? आएगी. बिकॉज टू प्रूव दिस थिंग प्रैक्टिकली दैट यू आर अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, इस चीज को प्रूफ नहीं किया सकता. और बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है? When we are talking about the general exceptions in the IPC, जनरल एक्सेप्शंस को अगर प्रूफ करना है, एक्यूज जनरल एक्सेप्शन की प्लीडिंग को उठा रहा है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? एक्यूज के ऊपर है. और ये एक्यूज के ऊपर जो बर्डन है ये कौन से सेक्शन में है? ये कौन से सेक्शन में है? सेक्शन नंबर 105 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट हमें क्या बताता है कि भाई साहब स्ट्रिक्ट बर्डन होगा यहां पर, स्ट्रिक्ट बर्डन ऑफ प्रूफ होगा यहां पर एक्यूज के ऊपर, ये चीज को प्रूफ करने का कि ये जो मैंने ऑफेंस किया वो जनरल एक्सेप्शंस में फॉल करेगा. बिकॉज द कोर्ट शैल प्रिज्यूम, 105 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट हमें क्या बताता है, दैट द कोर्ट शैल प्रिज्यूम, दैट द कोर्ट शैल प्रिज्यूम एब्सेंस ऑफ एनी फैक्ट्स, एब्सेंस of any such fact, of any such fact which will lead this act to fall in, which will lead this act to fall in general exceptions. यानी कि कोर्ट ये मान के चलेगा कि ऐसा कोई भी सर्कमस्टांस, ऐसा कोई फैक्ट नहीं था कि भाई साहब जनरल एक्सेप्शंस में ये केस फॉल कर जाए, बट मानकर चलेगा शैल प्रिज्यूम. तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर आ चुका? बर्डन ऑफ प्रूफ इज अप नाउ अपॉन द एक्यूज. एक्यूज को इस चीज को प्रूफ करना है. नाउ सी सेक्शन 84 को फिर से रीड करो. अब जो मैं समझाऊंगा ना, ये सेक्शन 84 को हम लोग तोड़ देंगे. एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, कि एक अनसाउंड माइंड का व्यक्ति कोई एक्ट कर रहा है. नथिंग इज एन ऑफेंस, यानी कि कोई भी ऑफेंस नहीं होगा विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, उस समय जब ये ऑफेंस किया गया, बाय रीजन ऑफ द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इज इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, इज इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट. यहां पर क्या लिखा है? और दैट ही इज डूइंग व्हाट इज ईदर रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ. यहां पर अगर वर्ड और लिखा है तो हमें पता लग रहा है कि सेक्शन 84 की जो एक्सेप्शन है ना, आप दो तरीके से प्रूफ कर सकते हो. सेक्शन 84 की जो एक्सेप्शन है आप इसको दो तरीके से प्रूफ कर सकते हो. कैसे? सेक्शन नंबर 84 इंडियन पिनल कोड. वन थिंग इज, क्या चीज? दैट यू आर इनकैपेबल of knowing the nature of the act, of knowing the nature of act. यही लिखा गया ना, that by reason of the unsoundness of mind, by reason of the unsoundness of mind, the person is incapable of knowing the nature of the act. Or what he is doing is either
either what he is doing is wrong or contrary to law. Either what he is doing wrong is contrary to law, either wrong or contrary to law. अब इसको ना थोड़ा इंटरप्रेट करो. Contrary to law, ये जो contrary to law हमने यहां पर वर्ड लिखा है, इसका मतलब कि भाई साहब ये लीगली रॉन्ग है. आपको नहीं पता डेट कि आपने जो एक्ट करी बीइंग अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यू आर नॉट अवेयर कि वो एक एक्ट लीगली रॉन्ग है, वन थिंग. और ये जो वर्ड यहां पर रॉन्ग लिखा गया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? ये कौन सा रॉन्ग है? अगर वो लीगल रॉन्ग है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रॉन्ग? ये जो वर्ड यहां पर रॉन्ग लिखा गया है ना, दिस मीन्स मॉरली रॉन्ग. दिस मीन्स मॉरली रॉन्ग. एंड जो यहां पे हमने वर्ड्स रीड किए हैं, एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय रीजन ऑफ द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड. ये जो वर्ड है ना, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, इसको किसके साथ रीड करोगे? इसको किसके साथ रीड करोगे? इसको आप कंडीशन नंबर 1 के साथ रीड करोगे, दैट इज इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, या फिर सेकेंड कंडीशन के साथ भी इसको रीड करोगे कि ईदर मॉरली रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू लॉ. किसके साथ रीड करोगे? टेल मी. द वर्ड बाय रीजन ऑफ द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड विल बी रेड विद बोथ. बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड. बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस, यहां पे जो आपने एक्ट करी है, दैट एक्ट इज ईदर इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, या तो आपको यही नहीं पता कि भाई ये जो एक्ट करी है आपने वो क्या है. एंड सेकेंड इज ईदर रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू लॉ. अब मैं पहले इसकी बात करूंगा. इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, कैन वी प्रूव इट? क्या इस चीज को प्रूफ किया जा सकता है? क्या इस चीज को प्रूफ किया जा सकता है कि एक्यूज ने, या फिर इस केस में जो वाइफ ने, हमने बात की है कि वाइफ ने अपने बेटे का मर्डर कर दिया, दैट शी वाज इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट. मैं मानकर चल रहा हूं कि वो अनसाउंड है. ये चीज हम लोग प्रिज्यूम करके चल रहे हैं कि ड्यू टू द मेडिकल अनसाउंडनेस, मेडिकली अनसाउंड वो ऑलरेडी है. बाय रीजन ऑफ द अनसाउंडनेस शी इज इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट. क्या इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट कि आपने अपने बच्चे को जाके चाकू से मार दिया, क्या इस चीज को प्रूफ किया जा सकता है? 99.9% केसेस में नहीं किया जा सकता, क्योंकि फॉर दैट वी नीड टू गो सब्जेक्टिवली इनटू द माइंड ऑफ दैट पर्सन कि एट द टाइम ऑफ डूइंग दैट ऑफेंस क्या ये बंदा उसके बारे में जानता कि नहीं जानता था. क्या हमें पता लगेगा? नहीं पता लग सकता. कम टू दिस ग्राउंड, कम टू दिस ग्राउंड, ईदर मॉरली रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू लॉ, और कॉन्ट्रेरी टू लॉ. अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे प्री में पूछा जाता होता है, प्री में आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेक्शन 84 आईपीसी, जो कि एक जनरल एक्सेप्शन है, ये मेडिकल अनसाउंडनेस को प्रोटेक्ट करती है या फिर लीगली अनसाउंडनेस को? इसका आंसर क्या होता है बताओ मुझे. बंदा लीगली अनसाउंड है या मेडिकली अनसाउंड है, किसका यहां पर आंसर सही क्या होता है? कि सेक्शन 84 ऑफ द आईपीसी, विच इज अ जनरल एक्सेप्शन, इट प्रोटेक्ट्स द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम मेडिकल, हु इज मेडिकली अनसाउंड, और द पर्सन इज लीगली अनसाउंड. लीगल इंसैनिटी की प्रोटेक्शन है या मेडिकल इंसैनिटी की प्रोटेक्शन है? ये इंसैनिटी की प्रोटेक्शन है आपकी लीगली, लीगल इंसैनिटी से आपकी प्रोटेक्शन है. हाउ? हाउ? अब उसका आंसर समझो कैसे. ये हमने क्या सुना, सॉरी, ये हमने क्या देखा? बाय रीजन ऑफ द अनसाउंडनेस ऑफ द माइंड, यानी कि मेडिकली तो वो ऑलरेडी इनसेन है, बट मेडिकली अनसाउंड होने से आपको यहां पे जनरल एक्सेप्शंस का रिलीफ नहीं मिलेगा अनलेस एंड अनटिल इसके साथ साथ आप इन दोनों चीजों को प्रूफ नहीं करते हो. तो बेसिकली जो इसका आंसर होता है ना, बेसिकली जो इसका आंसर होता है वो क्या होता है? दैट मेडिकल अनसाउंडनेस लीड्स टू लीगली अनसाउंडनेस. मेडिकल
यस, मेडिकल इंसैनिटी और अनसाउंडनेस लीड्स टू लीगल इंसैनिटी और अनसाउंडनेस। अल्टीमेटली हमें क्या प्रूफ करना है? हमें दोनों चीजों को प्रूफ करना पड़ेगा। जब हमें प्रूफ करने की बात आई, हमें दोनों चीजों को प्रूफ करना पड़ेगा। क्योंकि बंदा मेडिकली अनसाउंड था, उसके कारण वो लीगली अनसाउंड हो गया, तब उसको ये रिलीफ मिला है। आपको सिर्फ और सिर्फ लीगल अनसाउंडनेस प्रूफ नहीं करनी। हमें क्या बताया गया है कि दैट पर्सन इज अनसाउंड एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, बाय रीजन ऑफ द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड वो बंदा लीगली भी अनसाउंड है। यानी कि मेडिकली तो वो अनसाउंड है, लीगली अनसाउंड की अब बात करते हैं, राइट। अब इस जो सेकेंड कंडीशन है ना, इसको मैं वापिस से लिख रहा हूं, बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, that person is not capable of knowing what is morally wrong or what is legally wrong। अब मुझे ये बताओ, ये morally wrong और legally wrong के बीच में वर्ड क्या लिखा हुआ है? और लिखा हुआ है या एंड लिखा हुआ है? और लिखा हुआ है या एंड लिखा हुआ है? यहां पर सेकंड कंडीशन को प्रूफ करने के लिए, यानी कि मेडिकल अनसाउंडनेस प्रूफ करने के बाद, इस रिलीफ को लेने के बाद आपको ये प्रूफ करना है। यहां पर वर्ड और लिखा गया या एंड लिखा गया? मॉरली रॉन्ग और लीगली रॉन्ग, और मॉरली रॉन्ग एंड लीगली रॉन्ग? टेल मी। The word or has been used. चलो, ये जो वर्ड है ना और, this word or should be read as and. As per the Supreme Court judgment, मैग्नोटन्स रूल और सेक्शन 84 आईपीसी के ऊपर जितनी भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हमें बताया कि ये जो वर्ड और है, इट शुड ऑलवेज बी रेड एज एंड। दिस इज द राइटफुल इंटरप्रिटेशन कि मेडिकली अनसाउंडनेस को प्रूफ करके, मेडिकली अनसाउंडनेस को प्रूफ करने के बाद आपको दो चीजें प्रूफ करनी है। वन थिंग दैट जब आपने वो एक्ट करी वो मॉरली रॉन्ग थी, आपको नहीं पता था। सेकेंडली वो लीगली रॉन्ग थी, ये भी आपको नहीं पता था। बोथ शुड बी प्रूव्ड, यानी कि यहां पर वर्ड आपका एंड आएगा, एंड माना जाएगा, इसको और नहीं माना जाता विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, जहां पर हमने देखा कि वाइफ ने बीइंग अनसाउंड अपने बेटे का मर्डर कर दिया चाकू से। रात को 2 बजे उठी, शी वॉज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, शी वॉज ऑफ अनसाउंड माइंड, सर्टिफिकेट था, मेडिकली अनसाउंडनेस ऑलरेडी प्रूव थी। उसने बच्चे को टीवी देखते हुए देखा, उसको गुस्सा आया, उसने चाकू उठाया, किचन से मारा, चाकू अपने बेडरूम में ले गई, पिलो के नीचे रखा, आराम से सो गई। इस केस में मेडिकली अनसाउंड वो है, क्या लायबल होगी कि नहीं होगी? जस्ट टेल मी। अब आओ आप इस केस के फैक्ट्स के ऊपर, जस्ट टेल मी, क्या वो लीगली अनसाउंड है या नहीं है? जो एक्ट उन्होंने किए है वो मॉरली रॉन्ग थी या नहीं थी? इस चीज का तो पता लग रहा है कि उनको नहीं पता। शी इज एबल टू प्रूव दैट शी इज नॉट अवेयर कि ये एक्ट मॉरली रॉन्ग थी, कि ये जो एक्ट उन्होंने की ये मॉरली रॉन्ग है। इस चीज को तो उन्होंने प्रूफ कर दिया कि वो जाके आराम से सो गई अपने बच्चे को मार के, ये तो पता लग गया। लायबल होगी बिकॉज उसके कंडक्ट शो हो रही हैं। क्या चाकू छिपाई? हु सेड दिस?
शालू अग्रवाल। फैक्ट्स को सुनो बहुत ही ध्यान से। बच्चे को मार दिया, मॉरली रॉन्ग वो है या नहीं है, इस चीज को उसने प्रूव कर दिया कि मुझे नहीं पता था कि मैंने एक काम किया, वो मॉरली गलत है। बट हाइडिंग द नाइफ अंडर द पिलो, व्हाट डज इट शो, क्या मैनिफेस्ट करता है? हाइडिंग द नाइफ अंडर द पिलो, व्हाट डज दिस मैनिफेस्ट? टेल मी, व्हाट डज दिस मैनिफेस्ट? गगन सिद्धू इज सेइंग ही विल बी लायबल। लायबल होगी, लीगल अनसाउंडनेस कैसे नहीं देखी? बिकॉज शी हाइड द नाइफ। तो लीगली रॉन्ग जो उन्होंने किया, ये तो प्रूफ हो रहा है ना कि नहीं भाई, यू आर अवेयर कि जो आपने एक्ट करी है वो लीगली रॉन्ग है, इसलिए तो आपने वो जो नाइफ है अपने पिल्लो के नीचे छुपा लिया। अदरवाइज यू वुड हैव केप्ट द नाइफ इन द किचन, या फिर ओपन में कहीं पे रख देते। द फैक्ट दैट शी वाज हाइडिंग द नाइफ अंडर द पिल्लो, दिस पर्टिकुलर फैक्ट यहां पर क्या दिखाता है कि उनको पता था कि उन्होंने जो यहां पर काम किया वो लीगली रॉन्ग है। मॉरली रॉन्ग नहीं था चाहे, उसको नहीं पता था। और 84 आईपीसी में हमें क्या प्रूफ करना पड़ता है? 84 आईपीसी में हमें क्या प्रूफ करना पड़ता है? क्या चीज? दोनों चीजें। मॉरली रॉन्ग प्रूफ हो गया बट लीगली रॉन्ग प्रूफ नहीं हुआ, तो क्या होगा? शी विल बी लाइबल, द मदर विल बी लाइबल इन दिस केस। द मदर विल बी लाइबल इन दिस केस। समझ आई बात? द मदर विल बी लाइबल इन दिस केस। अब आपसे जो क्वेश्चन यहां पे इस तरह से पूछा जाएगा, राइट? नो, कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ द डिप्रेशन। डिप्रेशन की बात पे वापस आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये केस गया ना डिप्रेशन को लेके, सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि देखो लगातार ऐसे केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। कैन वी इवन थिंक अबाउट कि डिप्रेशन को अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का ग्राउंड बना दे जाए कि भाई साहब बंदा डिप्रेशन में क्राइम किया, इसको 84 में रिलीफ मिल जाएगा? द आंसर इज नो। डिप्रेशन इज नॉट अ ग्राउंड अंडर सेक्शन नंबर 84 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। क्यों नहीं है, इस चीज को समझो। एक तो चीज होती है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, एक होती है मेंटल इलनेस, एक होती है मेंटल इलनेस। समझो इस चीज को, पेपर में क्या लिख कर आओगे? देयर आर टू थिंग्स, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड एंड द मेंटल इलनेस। डिप्रेशन को एक मेंटल इलनेस का ग्राउंड बताया गया है कि ये एक मेंटल इलनेस है। कहां पर बताया गया? इन द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। इन द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट में हमें यह चीज बताई गई है कि डिप्रेशन एक मेंटल इलनेस है। और साथ ही में भी यह भी बताया गया है कि ये जो मेंटल इलनेस है ना, ये अनसाउंड नहीं है, ये अनसाउंडनेस नहीं है। ये क्लियरली हमें यहां पर बताया गया है कि दिस पर्टिकुलर आपको मैं दिखाता हूं, सी, रीड इट डाउन। चलो, सेक्शन नंबर 5 ऑफ द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट ऑफ द ईयर 2017, इट सेज determination of a person's mental illness, determination of a person's mental illness shall alone not imply or be taken to be mean that the person is of unsound mind। क्या बोल रहे हैं कि अगर बंदा मेंटल इलनेस है और डिप्रेशन को मेंटल इलनेस बनाया गया है, वो अनसाउंडनेस माइंड नहीं माने जाएगी unless he has been declared as such by a competent court। मतलब this depression can lead to unsoundness only and only when competent court इस चीज को डिक्लेयर कर देगा। और कब कर देगा? बिफोर द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड। बाद में नहीं कि आपकी जो डिप्रेशन, आपकी जो मेंटल इलनेस है वो इस लेवल तक किया कि कोर्ट यहां पर आपको डिक्लेयर कर दे कि आप अनसाउंड माइंड के हो। तो दिस इज आवर लॉ, ये हमारा लॉ यहां पर बोलता है। सी, सेक्शन 84 ऑफ द आईपीसी इज बेस्ड अपॉन द मैकनॉटन्स रूल्स। मैकनॉटन्स रूल क्या बोलता है कि सी, द स्मैशिंग ऑफ द हेड शुड सीम लाइक स्मैशिंग ऑफ अ कोकोनट। कि भाई साहब आप इतने यहां पर
अनसाउंड हो चुके थे कि आपने जैसे एक नारियल फोड़ते हैं, आपने उसी तरह से किसी का सिर फोड़ दिया और आपको पता ही नहीं लगा आपने क्या किया। Did you not even aware कि ये एक्ट यहां पर मॉरली रॉन्ग भी है और लीगली रॉन्ग भी है, और यू आर नॉट incapable of knowing the nature of the act, not incapable of knowing the nature of the act, right? Smashing of a head should seem like a smashing of a coconut. That is the level of the insanity needed. ये इस तरह की यहाँ पे हमें insanity चाहिए। जस्टिस नरीमन जी ने इस चीज को ऑब्जर्व किया था। आर.एफ. नरीमन जी, वन ऑफ द फाइनेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस जो हमें देखने को मिले हैं, जस्टिस आर.एफ. नरीमन। इंडियन लॉ रिकॉग्नाइज करते हैं दोनों के दोनों कंसेप्ट्स को, मेंटल इलनेस को भी और अनसाउंड माइंड को भी। और हम जो इंडियन लॉ में मानते हैं ना कि ये साइनोनियम लगते हैं हमें, कि मेंटल इलनेस एंड अनसाउंडनेस साइनोनियम से, बट दैट इज नॉट ट्रू। दैट इज नॉट ट्रू। ऑल्दो दीज कंसेप्ट्स हैव बीन ट्रीटेड एज साइनोनियम्स, ये साइनोनिम्स लगते हैं हमें एट टाइम्स, बट द लॉ डस डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू। लॉ इन दोनों में डिस्टिंग्विशन करता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इकलौता ऐसा एक्ट है जहां पर हमें यह समझाया गया है कि साउंड माइंड का व्यक्ति कौन होता है। एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ, अ पर्सन is of sound mind if at the time of making a contract he is capable of understanding it and forming a rational judgment so as to its effects upon his interest. तो हमें क्या समझ आता है यहां चीज से, does mental illness, जो mental illness है ना यानी कि डिप्रेशन, is neither necessary nor sufficient for a finding of unsound mind. सफिशिएंट भी नहीं है, नेसेसरी भी नहीं है किसी बंदे को अनसाउंड माइंड का बोलने के लिए। मेंटल इलनेस छोटी चीज है, अनसाउंडनेस माइंड बड़ी चीज है, बेसिकली हमें यही बताया गया। एंड यू विल से दैट एज पर द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट हमें चीज बताई गई दैट अनलेस एंड अंटिल इट हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, हम लोग क्या बोलेंगे कि डिप्रेशन इज नॉट अ ग्राउंड ऑफ द अनसाउंड माइंड, एंड सेक्शन 84 ऑफ द आईपीसी में रिलीफ नहीं मिलेगा। The Supreme Court observed that the depression does not qualify as of unsound mind for the purpose of entitling one to the defense under section 84 of the Indian Penal Code. Clear everyone? I hope सब लोगों को ये पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ आया होगा, 84 की इंटरप्रिटेशन समझ आई होगी कि बेसिकली ये लॉ हमें बोलता क्या है। इफ नाइफ नहीं छुपाती तो फिर इफ नाइफ नहीं छुपाती तो फिर लीगल अनसाउंडनेस नहीं होती, बट इन दिस केस शी हाइड दैट नाइफ सो शी विल बी लायबल एंड कांट गेट डिफेंस अंडर सेक्शन 84 ऑफ द आईपीसी। यस, बिल्कुल सही बोल रहे हो। शी विल नो द नेचर ऑफ द एक्ट। यस, इज इट क्लियर एवरीवन? ऑसम सेशन। लेसर डिग्री मेंटल इलनेस ऑन द अदर हैंड। यार देखो भाइयों, इस तरह के सेशन हम लोग करते रहेंगे। मेरा जो अब यहाँ पर एम है ना, सिंपल एम है दैट टू लेवल अप। सिर्फ उन्हीं बच्चों के साथ जो कि एक्चुअली पेपर क्लियर करना चाहते हैं, वो बच्चे सेशन देखें, पेपर निकालना है आज नहीं तो 2 साल बाद निकालना है, चाहे जिन्होंने लॉ की तैयारी शुरू की, चाहे जो ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। इट इज़ टाइम टू लेवल अप कि पेपर हमें निकालना है। वी हैव टू बी द टॉपर। 25-25, 30-30 सीट्स आते हैं, वैकेंसीज आपकी ज़्यादा आती नहीं है। उसके बाद पेपर में हमें लफड़े देखने को मिल जाते हैं कि भाई साहब पहले यहाँ पे आंसर की गलत आ गई, मेंस के आंसर शीट अच्छी नहीं आ रही, इंटरव्यू में किसी को निकाल दिया। इट इज़ टाइम टू लेवल अप। मार्क्स इतने आने चाहिए मेंस में कि इंटरव्यू में अगर मार्क्स कम भी दिए तो भाई पेपर हमारा क्लियर होगा, हम लोग जज बनेंगे। सिंपल सा है। ऑनलाइन आप लोगों को मिलता हूं, ऑफलाइन आप मुझे मिल सकते हो जब मर्जी चंडीगढ़ में, बट एक ही आप लोगों से प्रॉमिस है और आप लोग मुझे प्रॉमिस करो कि सर तैयारी कर रहे हैं तो जज बनेंगे। इस साल नहीं तो अगले साल बनेंगे, जब भी आपका मौका बनेगा, जब भी आपका मौका बनेगा। यूपी में, दिल्ली में, हरियाणा में, वेर एवर यू पीपल वांट, कहीं पे भी मैं आप लोगों के साथ रहूंगा। सर सब दिमाग लगा देते हैं आपके सेशन में, रीजनिंग देते। जज ऐसे ही बनोगे भैया, प्री क्लियर करके कोई जज नहीं बनता। ये जो बहुत लोग गलती करते हैं ना कि प्री की तैयारी कर ली, प्री अगर निकल भी गया उसके बाद 2-2.5 महीने के लिए चलो मेंस की कोचिंग लेते हैं, आप मेंस निकलेंगे, नहीं निकलेगा। मैं तो मना ही कर देता हूँ। बहुत बच्चे बोल रहे हैं आरजेएस के लिए मुझे भी कि सर इतने इतने मार्क्स बन रहे हैं, 2 महीने के लिए पढ़ा दूँ। क्यों पढ़ा दूँ? आई नो दिस थिंग। 2 महीने में अगर आपने कभी पहले मेंस की तैयारी नहीं की, नहीं होगा पेपर क्लियर। सिंपल सी स्ट्रेटजी है, प्रिपेयर फॉर द मेंस। मेंस की तैयारी करो, नोटिफिकेशन जब आ जाएगी, नोटिफिकेशन के बाद प्री के पेपर तक आपके लगभग 2 महीने होते हैं। प्रिपेयर फॉर द प्री, 2 महीने में प्रिपेयर करो प्री का,
आराम से आपका प्री हो जाएगा, क्योंकि आपने मेंस की तैयारी की हुई है और प्री का पेपर क्लियर कर दिया आपके पास, अब मेंस के लिए टाइम है 2-3 महीने एंड यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर। तब उस टाइम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो, अपनी लैंग्वेज की प्रैक्टिस करो, तब आपके मार्क्स आएंगे, तब आपके मार्क्स आएंगे, राइट। तो भाई तैयारी करते रहो, हम लोग मिलते रहेंगे आपको, हम लोग आपको मिलते रहेंगे। एंड अगेन ऑल ऑफ यू, एक सब लोगों के लिए जो पहले भी मैंने आपको बताया, अच्छा ये ओपिनियन देखो भाइयों, ये ओपिनियन जरूरी है, ये ओपिनियन आप लोग लिख सकते हो कि बेसिकली ये जो पूरा का पूरा लॉ है ना हमारा, ये कब से बेस्ड है, 1843 से, मैग्नोटन रूल से लॉ चलता आ रहा है। यू कैन राइट योर ओपिनियन ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि उस समय 1843 में मेंटल इलनेस, डिप्रेशन, इन सब चीजों को तो कंसीडर नहीं किया जाता था, तब तो इन सब चीजों को कंसीडर किया नहीं जाता था, बट क्या आज के टाइम में, आज के दिन इनको कंसीडर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर आप अपना ओपिनियन लिख सकते हो। दैट सिंस 1843 वी हैव द सेम लॉ। वैसे तो अब हमारे पास नए क्रिमिनल लॉज आ रहे हैं, परसों भूलना पड़ेगा, आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस। Since 1843, the same rule for determining the insanity is being used, that is the Magnotten Rules, and this shows clearly that the particular rule is obsolete and contemporary times, and 1840s depression was not given due importance and jurists never took that into consideration. But आज के दिन इसको कंसीडर करना चाहिए कि नहीं कंसीडर करना चाहिए, इसके ऊपर अपना एक व्यू पॉइंट लिख सकते हो, क्योंकि इंडियन लॉ में तो 2017 में एक व्यू पॉइंट ले लिया गया, बट यू कैन राइट योर ओन व्यू पॉइंट एज वेल, राइट। ऑल राइट देन, फिर थोड़ा साइड हो जाओ, एसएस ले लेते हैं। मुझे साथ में ले लो, एसएस में क्या दिक्कत हो गई, मैं फ़ोन की गैलरी ख़राब कर दूंगा, वायरस नहीं आएगा फ़ोन की दिक्कत में, राइट। चलो जी, सी यू गाइज अगेन। अभी 6 बजे आपको फिर से मिलूंगा, बिकॉज एक नया लॉ आया है रिगार्डिंग द चीटिंग, कि अगर कोई बच्चा चीटिंग करता है पेपर में तो उस केस में 10 साल की सज़ा हो सकती है, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। 6 बजे आपको दोबारा मिलूंगा टेलीग्राम पर, अभी आपको लिंक सेंड करूंगा। See you guys again. I have been associated with you from last 9 months. Enjoyed this journey very well. Thank you so much, Gaurav. All others as well. See you guys again at 6 again. Bye bye. Thank you so much. Jai Hind.